एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 7वां सर्ग। स्वर्ग में शुक्र का पुनः अपनी प्रिया को देखना और परस्पर के प्रेमाधिक्य से दोनों का संगम होना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त मनोराज्य के प्रभाव से शुक्राचार्य देवलोक में पहुंचकर अपने पुण्य प्रताप से मरण दुख के बिना ही अपने प्राक्तन भाव को यानी शुक्राचार्य को भूल गए। इंद्र के समीप में एक मुहूर्त भर विश्राम कर श्री शुक्राचार्य स्वर्ग में चलने वाले देवताओं से उत्साहित होकर स्वर्ग में विहार करने के लिए उठ खड़े हुए। स्वर्ग की शोभा को और अपनी सुंदरता को स्त्री जनों की अत्यंत अभिष्ट जानकर जैसे सारस कमलिनी को बेधने के लिए जाता है, वैसे ही वे अप्सराओं के समूह को देखने के लिए गए। श्री शुक्राचार्य जी ने वन के मध्य में स्थित आम्रलता के समान वहां पर अप्सराओं के मध्य में बैठी हुई मृगनयनी उस पूर्व दृष्ट अप्सरा को देखा। हे श्री रामचंद्र जी, वह अप्सरा भी श्री शुक्राचार्य को देखकर मोहित हो गई और शुक्राचार्य भी स्फुरित हो रहे चंचल हाव भाव रूपी विलासों से सराबोर आकार वाली उसको देखकर मोहित हो गए। जैसे चांदनी को देखकर चंद्रकांत मणि के सब अवयव गलने लगते हैं, वैसे ही उसे देखकर मारे पसीने के शुक्राचार्य के सब अवयव तर हो गए। पसीने से सराबोर शरीर वाले शुक्राचार्य जी ने उस सुंदर अप्सरा को ऐसे देखा जैसे कि चंद्रकांत मणि आकाश में शोभित होने वाली शीतल चांदनी को देखती है। रात्रि में वियोग होने के उपरांत रोदन करने वाली चक्रवाकी जैसे प्रातः काल में चक्रवाक द्वारा देखी जाती है, वैसे ही शुक्राचार्य के प्रति अनुरक्त वह भी शुक्राचार्य से देखी गई। अत्यंत प्रेम होने के कारण उसकी शोभा का ठिकाना न रहा। परस्पर एक दूसरे पर अनुरक्त हुए सूर्य और कमलिनी की प्रातः काल में जो शोभा होती है, वही उन दोनों की हुई। चूंकि स्वर्ग रूप देश संकल्पित अर्थ को देने वाला है, अतएव संपूर्ण अंग को विवश करके उसके द्वारा वह काम के लिए अर्पित हुई। जैसे कमलिनी के पत्तों पर मेघों की धाराएं गिरती है, वैसे ही उसके कोमल अंगों पर काम के एक आध नहीं अनेकों बाण गिरे। कामदेव से कंपित तथा भंवर के तुल्य चंचल कणों से युक्त वह मंद मंद वायु से हिलाई गई भंवरों से व्याप्त मंजरी के सदृश हुई। जैसे मतोन्मत्त हाथी कमलिनी को रौंद डालता है, वैसे ही नील कमल के सदृश नयन वाली तथा हंस और सारस के समान चलने वाली उस सुंदरी को कामदेव ने क्षोभित कर डाला। तदनंतर सफल संकल्प वाले शुक्राचार्य ने उस सुंदरी की वैसी दशा देखकर जैसे रुद्र प्रलय काल में अंधकार का संकल्प करते हैं, वैसे ही अंधकार का संकल्प किया। जैसे भूलोक के अंधकार से लोकालोक पर्वत का तट भर जाता है, वैसे ही शुक्राचार्य द्वारा संकल्पित अंधकार से स्वर्ग का नंदनवन रूपी प्रदेश भर गया। लज्जा रूपी अंधकार के लिए सूर्य स्वरूप यानी लज्जा रूपी अंधकार का निवारण करने वाली उक्त अंधकार राशि के नंदनवन में स्त्री पुरुषों के जोड़े के तुल्य स्थिरता को प्राप्त होने पर तथा उसकी सब सखियों के सायंकाल के समय भूलोक में चिड़ियों की नाई उस प्रदेश से अपने अपने अभिमत स्थानों में चले जाने पर बड़े बड़े और चंचल नेत्र प्रांत वाली तथा बड़ी चढ़ी काम पीड़ा वाली वह जैसे मयूरी मेघ के समीप जाती है, वैसे ही भृगुपुत्र श्री शुक्राचार्य के समीप में आई। जैसे श्री विष्णु भगवान क्षीरसागर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही शुभ्र भवन के मध्य में स्थित सजे सजाए पलंग पर भार्गव ने प्रवेश किया। वह सुंदरी भी भृगुपुत्र के हाथों को पकड़कर वहां पर प्रविष्ट हुई। मारे लज्जा के नतवदन वह सुंदरी ऐरावत के हृदय में लगी हुई पद्मिनी के समान सुशोभित हुई। प्रेम और स्नेह से सरोबोर वाणी से उसने यह मधुर वचन कहा। उसके उस मधुर वचन में प्रत्येक अक्षर आनंद के विलास से व्याप्त था। हे चंद्रवदन, देखिए, यह कामदेव अपने धनुष को पूर्ण रूप से तान कर मुझ अबला को पेशो पेश में डाल रहा है। इसीलिए हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अबला हूँ और दीन हूँ, आप ही यहाँ पर मेरे शरण हैं। हे सज्जन शिरोमणि, दीनों को आश्वासन देना सच्चरित्र लोगों का व्रत है, ऐसा आप जानिए। हे महामते, स्नेह दृष्टि को न जानने वाले मूढ़ जन ही अत्यधिक प्रीति की अवहेलना करते हैं।
रसज्ञ लोग कदापि प्रीति की अवहेलना नहीं करते हैं। हे प्रियतम, एक दूसरे पर अनुरक्त हुए स्त्री पुरुषों का विच्छेद, अपराध गणना आदि की शंका से रहित उत्पन्न हुआ प्रेम अमृत बरसाने वाले आनंददायक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर है। जिलाने वाले और आनंद देने वाले एक दो नहीं, हजारों चंद्रमाओं से भी प्रियतम का प्रेम बढ़ा चढ़ा यह भाव है। यह त्रिलोकी का ऐश्वर्य चित्त को वैसा आनंद नहीं देता जैसे कि पहले पहल अनुकृत हुए प्रियतमों का परस्पर आनंद देने वाला प्रेम सुख देता है। हे सम्मान करने वाले शुक्राचार्य जी, जैसे रात्रि में चंद्रमा की किरणों से संस्पृष्ट कमलिनी विकास को प्राप्त होती है, वैसे ही आपके चरणों से स्पर्श से यह मैं आश्वासन को प्राप्त हुई हूँ। हे सुंदर, जैसे चपल चकोरी चंद्रमा की किरणों के रसपान से जीवित रहती है, वैसे ही मैं आपके स्पर्श रूपी अमृतपान से जीवित हो रही हूँ। हे प्राणनाथ, चरणों में लीन हुई इस भ्रमरी रूप मेरे हाथ रूपी पल्लवों से आलिंगन कर आप मुझे स्नेह दया रूपी अमृत से भरे हुए अपने कमल रूपी हृदय में धारण कीजिए। यह कहकर कल्प वृक्ष की मंजरी के तुल्य, जिसके नयन रूपी भंवर मद से घूम रहे थे, तथा फूलों के तुल्य कोमल अंग वाली शुक्र के वक्षस्थल पर गिर गई। जैसे केसर से पीले हुए वायु से कंपित पद्मिनी में परस्पर अनुरक्त भंवरी और भंवर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हाव भाव आदि विलासों से अधिक कांति वाले वे दंपति उन वनस्थलियों में प्रविष्ट हुए। 7वां सर्ग समाप्त।